हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिल इन पार्लियामेंट। बेसिकली पार्लियामेंट में 4 टाइप के बिल होते हैं, जैसे कि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल सभी तरीके के मनी मैटर्स को डील करता है, जो आता है अंडर आर्टिकल 110 में। फाइनेंशियल बिल मनी एंड नॉन मनी दोनों मैटर्स को डील करता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं वो अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर आर्टिकल 368। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? कोई भी ऐसा मैटर जो ना कि मनी बिल के अंदर आता है, ना फाइनेंशियल बिल के अंदर आता है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के अंदर आता है, वो सारे मैटर्स ऑर्डिनरी बिल के अंदर आते हैं। तो इन्हीं सभी बिल्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है और वो दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। सिंपल मेजोरिटी होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो हाउस में अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं और 76 लोग उसके फेवर में वोट करते हैं, तो बिल को वो हाउस में पास माना जाता है। दोनों हाउसेस के पास इस बिल को लेके इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, इसलिए उस केस में इस बिल में डेडलॉक्स हो सकता है दोनों हाउसेस के बीच में। जब डेडलॉक हो जाता है तो उस केस में प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं जॉइंट सेशन दोनों हाउसेस का अंडर आर्टिकल 108। उस जॉइंट सेशन को प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा टू ब्रेक द डेडलॉक। जब बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाता है, उसके बाद बिल को प्रेसिडेंट असेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शन होते हैं, या तो वो बिल को असेंट दे दे और अगर वो बिल को असेंट दे देते हैं तो वो लॉ बन जाता है, या फिर वो अपनी एब्सोल्यूट वीटो यूज करते हैं जिसमें वो बिल को असेंट देने से मना कर देते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड इज वो बिल को रिटर्न कर देते हैं पार्लियामेंट को विद और विदाउट कंसिडरेशन। उसमें वो सस्पेंसिव वीटो का यूज करते हैं। अगर पार्लियामेंट बिल को अमेंड करके दोबारा प्रेसिडेंट को भेजता है, देन ही इज बाउंड to sign the bill. And fourth option is not to take any action on the bill. कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, पॉकेट वीटो को यूज करते हैं। दो पॉकेट वीटो इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 3 केसेस में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है। अगर किसी स्टेट का नेम चेंज करना हो, उसका एरिया चेंज करना हो या उसकी बाउंड्री चेंज करनी हो, उसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज मनी बिल। मनी बिल सभी मनी मैटर्स को डील करते हैं अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल को पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, दैट इज प्रेजेंट एंड वोटिंग। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, उसको सर्टिफाइड कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जब बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो उसको राज्यसभा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब राज्यसभा के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? या तो वो बिल पास कर दे, या बिल को रिजेक्ट कर दे, या नेक्स्ट 14 डेज तक कोई एक्शन ना ले, या फिर वो उसमें कोई अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। In case of rejection of bill and taking no action for 14 days, उस केस में बिल को पास ही माना जाता है, deemed to be pass। मनी बिल के केस में कोई डेडलॉक नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा पावर्स होती है और हर केस में बिल को पास ही माना जाता है और प्रेसिडेंट को बिल में असेंट देना जरूरी हो जाता है। अब पता करते हैं कि आर्टिकल 110 क्या होता है। आर्टिकल 110 डील करता है कि अगर कोई भी टैक्स लगाना हो, घटाना हो या उसमें कोई ऑल्टरेशन करना हो, वो सारे मैटर्स आर्टिकल 110 में आते हैं। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के अंडर
या उससे कोई विड्रॉल करना हो या उसकी कोई कस्टडी, पेमेंट, रिसिप्ट, वो भी आर्टिकल 110 में आएंगे। कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है या बोरोइंग्स होती हैं, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 110। कोई भी कस्टडी या पेमेंट जो है वो जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में आती है या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आती है, वो भी आर्टिकल 110 में आती है। ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, एनी अदर मैटर इंसिडेंटल टू दी अबव मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जो भी मनी मैटर हो, इन्हीं सभी मैटर्स से इंसिडेंटल हो, वो सारे आर्टिकल 110 में आते हैं। अब आता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल दो तरीके के होते हैं, एक जो मनी मैटर में डील करते हैं, एक नॉन मनी मैटर में डील करते हैं। ये फिस्कल मैटर को डील करते हैं, दैट इज रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इनको पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, दैट इज प्रेजेंट एंड वोटिंग। फाइनेंशियल बिल के केस में डेडलॉक हो सकता है क्योंकि दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है, और जब डेडलॉक होता है तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। जॉइंट सिटिंग को सम्मन करते हैं प्रेसिडेंट और उसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाता है तो बिल को प्रेसिडेंट असेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शन होते हैं, आइदर टू गिव असेंट टू द बिल और रिफ्यूज टू गिव असेंट, रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट विद और विदाउट कंसिडरेशन, और टेक नो एक्शन ऑन दी बिल। फाइनेंशियल बिल दो तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2। फाइनेंशियल बिल 1 में आर्टिकल 110 के सारे मैटर्स इंक्लूड होते हैं, प्लस जनरल लेजिस्लेशन के जो भी मैटर्स होते हैं वो सारे फाइनेंशियल बिल 1 में आते हैं। फाइनेंशियल बिल जो 2 होता है उसमें कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो सब इंक्लूड किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 110 का कोई भी मैटर फाइनेंशियल बिल 2 में इंक्लूड नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड all the money bill are the financial bills, but all the financial bills are not money bill. Financial bill 1 and 2 जो होते हैं वो आर्टिकल 117 के अंदर डील करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एज द नेम सजेस्ट, इट मीन्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए होता है आर्टिकल 368। ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। इस बिल को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उसका 2/3 उसके फेवर में होना चाहिए, और जितनी भी स्ट्रेंथ है हाउस की उसके हाफ मेंबर उसके फेवर में होने ही चाहिए। अगर इन केस बिल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, उस केस में एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट शैल रेक्टिफाई द बिल। प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ही हैव टू गिव द असेंट, और इसमें डेडलॉक का भी कोई प्रोविजन नहीं होता, और जब डेडलॉक नहीं होगा तो जॉइंट सिटिंग भी नहीं होती है। किन किन केसेस में स्टेट की कंसेंट की जरूरत होती है वो होते हैं जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, या अगर आर्टिकल 368 को ही अमेंड करें उस केस में भी स्टेट के कंसेंट की जरूरत होती है। ये था पार्लियामेंट में बिल कितने टाइप्स के होते हैं। आई होप सबको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।